जय हिंद दोस्तों। बुल एंड बेयर अड्डा में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास। जी हाँ दोस्तों, मेरा नया चैनल जिसका आज फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है नया चैनल। बहुत करीब करीब 3 से 4 दिन से इस पर बात हो रही है। अभी मैं इस वीडियो की लिंक में भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। और जो मेरा ओल्ड चैनल है ना, कौन सा, इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी, वहाँ पर भी आपको इससे रिलेटेड चीज़ मिल जाएगी। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब हैंडल है @bullbearअड्डा। इसको जाकर क्लिक करके भी या सर्च करके भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कोई भी रिसेंट अपडेट नहीं है, जिसकी वजह से आप देखते हैं जितने लोगों को पता चला मेरे चैनल के माध्यम से, उन्होंने यहाँ सब्सक्राइब किया हुआ है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई इंट्राडे की टिप्स आने वाली हैं या कोई इंट्राडे के अंदर अर्निंग वाली बात आने वाली है। ऐसी चीज़ जिनको सीखने के बाद हम हमारे लॉसेस कम करेंगे, लॉसेस कम हो सकते हैं, वो चीज़ें जानने के बाद ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है ना। मेरी टीम आपके लिए डेटा को एनालिसिस करती है, छानने का काम करती है और उसके बाद हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसा कोई भी डेटा हम आपके सामने नहीं रखें जिसमें हम ये कह रहे हैं कि आप इसे खरीद लें, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ ही नहीं है। जितना आप सीखेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चैनल उन लोगों के लिए जो खुद स्टडी करते हैं, है ना, और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग ध्यान रखें, जबरन की कोई आप एक्सपेक्टेशन, हायर एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर क्या होगी, सीधे डेटा के अनुसार होगी, है ना। सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए इस चैनल पर क्या क्या होने वाला है पहले मैं वो बता दूं, फिर हम जो है आने वाले दिनों में इस पर वीडियो अपलोड करेंगे। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि जो मैं बताने जा रहा हूँ रोज़ इस पर 3-4 वीडियो कोई आने वाले हैं। दोस्तों इसमें डे का एक वीडियो, और अगर डेटा बहुत ज़्यादा आया अगर तो 2 वीडियो अपलोड होंगे, जो कि बड़े वीडियोज़ होंगे, नियर अबाउट 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स के वीडियो होंगे। आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये जानकारी रिटेल इन्वेस्टर्स को, छोटे इन्वेस्टर्स के पास होती नहीं है और बाद में वो कलपते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी वो होगा एसएमई सेगमेंट। एसएमई सेगमेंट में क्या, तो एसएमई सेगमेंट में एसएमई शेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उनका डेटा एनालिसिस और क्या मूवमेंट हो रहा है ना। एसएमई है तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ होती हैं। ये लॉट में चलने वाले शेयर्स होते हैं। मतलब क्या होता है, इसके अंदर एक फिक्स शेयर्स का अमाउंट होता है, जैसे 1000 हो गया, 500 हो गया, 800 हो गया। इससे कम ना, इससे ज़्यादा आप मल्टीपल्स में खरीद सकते हैं। उनकी रिलेटेड यहाँ पर जानकारी होगी। कोई लॉट ब्रेक होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, है ना। मैं आपको यहाँ बीएससी एनएससी दोनों से दिखाऊंगा। आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं, अगर यहाँ अपडेट आती है तो किस तरीके से मूवमेंट होता है एनएससी बीएससी के अंदर, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ होगी आपके सामने कि भाई आज एसएमई के अंदर क्या हुआ, एसएमई शेयर्स, कौन से शेयर्स में मोमेंटम देखने को मिला, कौन से शेयर्स ने मोमेंटम गेन किया, कहाँ पर शेयर्स डिक्लाइन हुए, है ना। वो सारा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये किसके माध्यम से होगा, इस चैनल के माध्यम से होगा दोस्तों, जिसका नाम क्या है ना, बुल्स एंड बेयर अड्डा। कई लोगों को नाम से ऐसा लगा होगा कि यार हो सकता है कोई बहुत बड़ी चीज़ इंट्राडे के लिए होगी। नहीं, ये डिसीजन आपको बहुत सारे लॉन्ग टर्म के डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पूरी लिस्ट एसएमई की, जो आपके सामने मैं यहाँ रखूँगा इस चैनल के माध्यम से। ये आपके सामने देखा होगा आपने, इनका शेयर प्राइस का चढ़ना गिरना वो चीज़ होगी, इनके आईपीओ से रिलेटेड जानकारी होगी, है ना, वो यहाँ पर हम रखेंगे इसमें। दूसरा अगर हम यहाँ देखें वो क्या होगा, तो दोस्तों दूसरा यहाँ पर आएगा क्या, सर्कुलर्स, स्पेशल सर्कुलर्स जो कि एनएससी द्वारा जारी किए जाते हैं। देख सकते हैं एनएससी के द्वारा जो सर्कुलर जारी होते हैं, ये बहुत कम रिटेल इन्वेस्टर को पता होते हैं कि भाई एनएससी ने पर्टिकुलर किस कंपनी के अगेंस्ट जारी किया, है ना, क्या जारी किया। वो सर्कुलर्स यहाँ पर आएंगे, चाहे वो हॉलीडेज़ के हों, चाहे वो स्टडीज़ के हों। जैसे अभी आप देखें तो यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं क्या, इंस्पेक्शन एंड कंप्लायंस, सिक्योरिटीज़ लेंडिंग बोरोइंग। यहाँ पर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जानकारी देख रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड के लिए एनएससी ने क्या जारी किया, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए उन्होंने क्या किया है ना। वो सर्कुलर्स यहाँ हैं, उससे रिलेटेड आप तक इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँचाई जाएगी। अब सर्कुलर में सभी तरह के सर्कुलर हैं, हर तरह की, निफ्टी 50 रिबैलेंसिंग हो गया, निफ्टी के दूसरे इंडेक्सेस की रिबैलेंसिंग हो गई, उसकी जानकारी यहाँ पर आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। सेम चीज़ वही कि वही हम बीएससी के सर्कुलर्स और नोटिस के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि इस चैनल का नाम पहले मैं एनएससी और बीएससी रखने की सोच रहा था, और मैंने कहा नहीं, तो यहाँ पर एनएससी और बीएससी के माध्यम से दोनों आईपीओ में भी हों, एसएमई में भी हों, या किसी भी प्रकार के आईपीओ हों, उनका एनालिसिस हमको यहीं पर इस चैनल पर देखने को मिलेगा, अलग अलग सर्कुलर्स यहाँ पर। इसके अलावा हम अगले तरफ बढ़ें तो दोस्तों सबसे मेजर और मेगा चीज़ जो कि रिटेल इन्वेस्टर मिस कर जाते हैं अपनी स्टडी के अंदर, वो है हिस्टोरिकल सर्विलांस एक्शन।
जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े बड़े सर्विलांस यहाँ पर एनएससी और बीएससी ने बना रखे हैं जो शेयर्स के ऊपर लगते हैं, जिनके लगने से क्या होता है मैक्सिमम टाइम या तो शेयर का प्राइस एवरेज हो जाता है या बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता है। तो वो कौन कौन से सर्विलांस हैं मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, है ना। आप देखेंगे यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको सबसे बड़ी चीज़ यहाँ सर्विलांस में अगर हम बात करें तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट, यूसी और एलसी। अब यूसी एलसी से कैसे हम स्टडी कर सकते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी का सर्किट लिमिट, जैसे अभी देखें आप ये एक शेयर है, यहाँ पर मैं नाम ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए, इसकी सर्किट लिमिट 20 से कम करके 10 की, इससे 10 की कम करके 5 की, इसकी 20 से कम के 5 की, इसकी 20 से कम करके 10 की, इसकी 10 से कम करके 5 किया। तो इससे क्या होगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर किसी शेयर को आपको बेचना हो खरीदना हो तो आपको निकलने के लिए आसानी होगी। और वहीं पर जैसे उदाहरण के लिए एक एग्जांपल देखें आप, इस शेयर का सर्किट लिमिट 5% से बढ़ा के 20 किया, तो इसके अंदर आने वाली तेज़ी इस शेयर के अंदर जो किया है 5 से बढ़ाकर 20 किया है सर्किट। तो यहाँ पर लोअर सर्किट अपर सर्किट के जो प्राइस बैंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्राइस बैंड, कि किस बैंड में वो ट्रेड करेगा। तो दिन भर में ये 20% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, है ना। तो वो चीज़ आपके स्टडी में आती है, जिसमें शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ गेन किया जा सकता है ना, स्टडी करने के बाद। क्योंकि अगर उसकी खबर हमारे पास पहले से होगी कल ऐसा होने वाला है ना, तो वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, है ना। अपर सर्किट लोअर सर्किट किन का है और किन में लगा है, किन में सर्किट फिल्टर जो है वो रिवाइज किए गए हैं, वो सब जानकारी यहाँ पर दोस्तों आपको इस चैनल पर मिलती नजर आएगी। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो स्पेशल जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो यहीं पर आप देखते हैं, स्पेशल मार्जिन का रोक लगा देती है कौन, अलग अलग एक्सचेंज, जैसे यहाँ पर 25%, 50%, 75%, 100% कि मतलब वहाँ पे आपको कोई गलत होने का चांसेस ही नहीं, भाई सीधे आप अपनी मनी से खरीदेंगे अगर 100% मार्जिन है तो, कि आपको अपना पैसा देना है, ट्रेड टू ट्रेड खत्म। ऐसे अगर हम देखें तो रिडक्शन ऑफ सर्किट फिल्टर्स, ये जो है बीएससी पर 5 और 2 ये भी होता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल भी दिए उन्होंने कि देखिए किसी के 10 से 5 हो गए, 20 से 10 हो गए सर्किट। इसकी सारी जानकारी उस शेयर का नाम मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप भी अपनी स्टडी को आगे बढ़ा पाएंगे दोस्तों। स्पेशल क्या होते हैं, ये सर्विलांस होता है। सर्विलांस में दूसरी तरफ से क्या होता है, ऐसे सर्विलांस जिसको लगाने से इन्वेस्टर सावधान हो जाता है, बड़ा इन्वेस्टर, मिडिल इन्वेस्टर, हम लोग नहीं होते हैं, है ना, रिटेल इन्वेस्टर। तो वहाँ क्या होता है, इसका पर्पज़ क्या होता है, इस पर सब डिटेल वीडियो आएंगे आगे, ध्यान रखना, है ना। तो टोटल स्टडी होगी, इन्वेस्टर की सुरक्षा करना, मार्केट की संप्रभुता बनाए रखना, पारदर्शिता रखना। तो ये सब करने के लिए कौन से सर्विलांस लगते हैं, तो दोस्तों 2 बड़े सर्विलांस हैं, 2 से 3। एक होता है जीएसएम, जिसको हम कहते हैं ग्रेडेड सर्विलांस मेजर, है ना। दूसरा होता है एएसएम एडिशनल सर्विलांस मेजर, और तीसरा होता है एनहांस्ड सर्विलांस मेजर। अगर हम देखें तो जहाँ पर क्या होता है, इनके सब डिटेल में मैं आपको बातें बताऊंगा कि ये मेजर्स क्या हैं। तो ये स्टॉक, अब कई बार होता है कि आप लोग ऑलरेडी ग्रेडेड सर्विलांस मेजर है जो कि सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा रिस्क में आ गया है शेयर यहाँ पर इसमें, और इसकी स्टेज 5 या 6 चल रही है और आपने उसी समय इसको खरीदा है, मतलब ये तो रेड सिग्नल है कि भाई बहुत ज़्यादा डीप में पहुँच गया शेयर। और ऐसी जगह पे रिटेल इन्वेस्टर खरीद लेते हैं, वो मैं डिटेल में बनाऊंगा वीडियो, इस चैनल पर यही चलेगा। तो वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है और बाद में कहता है सर मैं फंस गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, इसमें बाइंग नहीं हो रही है, इसमें सेलिंग नहीं हो रही है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो वो सारी जानकारी आपको डेली या जैसे भी इनमें इनके जो सर्विलांस मेजर्स हैं वो बदलेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर, है ना। वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको टॉप 20 गेनर्स और लूजर्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, गेनर्स एंड लूजर्स। जिससे क्या होता है, कोई शॉर्ट टर्म में स्टडी करने वाला है तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई लास्ट डे के गेनर्स कौन थे, तो बोले टॉप 20 ये थे, लास्ट डे के लूजर्स कौन थे, तो ये लास्ट टॉप 20 थे। और 20 से ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा भी रख दूंगा मैं, वीडियो बड़ी होगी, बस ये अगर आप सपोर्ट करेंगे, आपका प्यार रहेगा, तो ये सब चीज़ें मैं आप तक रखूँगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये यहाँ पर आपके सामने 20% के अपर सर्किट लगे गेनर्स के अंदर, ये 18, 19, 20, 12, 15। तो ये अपनी स्टडी में लेकर आ सकते हैं और शॉर्ट टर्म में चीज़ें उनके लिए एक अलग तरीके की बनती नजर आएगी, है ना, गेनर्स एंड लूजर्स। फिर उसके बाद आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको आईपीओ की न्यूज़ देखने को मिलेगी, आईपीओ का एनालिसिस देखने को मिलेगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हर जो शेयर है या आईपीओ उसको कवर करूँगा, कोशिश करूँगा कि एक अच्छी स्टडी, है ना, मीनिंगफुल स्टडी हो, है ना, अपनी प्रॉफिट वर्दी हो आपके लिए। ऐसे शेयर्स पर, ऐसी आईपीओ पर स्टडी करके आप तक लाने की कोशिश करूंगा जहां पर ट्रांसपेरेंसी एकदम 100% की लेवल पर हो दोस्तों।
यहाँ पर आप जानते हैं कि लास्ट चैनल के अंदर भी मैं जो काम करता हूँ, मेरी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं होता है। जो जानकारी आती है सीधी मैं आप तक रख देता हूँ यहाँ पर। तो IPO की न्यूज़ देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। फिर दोस्तों यहाँ रिजल्ट्स, तो बोलेंगे सर वहाँ भी तो होते हैं। तो दोस्त यहाँ पर रिजल्ट से पहले, जैसे अगर मान लीजिए आज क्या 25 तारीख है, और अगर 27 तारीख को या 26 तारीख को जिन कंपनी को रिजल्ट आने, वो मैं आपको एक दिन पहले इसी चैनल पर बता दूँगा, किस पे, बुल बेयर अड्डा पे, ताकि आपके लिए फर्दर शॉर्ट टर्म में कुछ कमेंट करना हो आपको, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या इतनी बड़ी चीज़ है दोस्तों? बहुत बड़ी चीज़ है ना। आपको बताता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की जानकारी, चाहे वो स्मॉल कैप हो, माइक्रो कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, कोई भी हो, उसकी जानकारी। तो आप बोलेंगे सर ये तो हमको पता रहता है। मैं आपको बता दूं, जैसे भी हमारा Q4 चला, Q4 मतलब जो हमारा मार्च एंडिंग का जो था, है ना, अब हमारा Q1 स्टार्ट होगा। तो दोस्तों Q4 और Q1 के बीच में किन कंपनियों ने अपने के अंदर, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है घटाई, इंस्टीट्यूशनल ने बढ़ाई घटाई, पब्लिक ने बढ़ाई घटाई, गवर्नमेंट ने बढ़ाई घटाई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, किसने घटाई है, घटाई है बढ़ाई है, वो हमको समझ में आएगा यहाँ पर। और इसका मतलब क्या होता है, अगर इन्होंने यहाँ पर बढ़ाई है तो कंपनी की स्ट्रेंथ पता चलेगी, इंस्टीट्यूशन हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, फॉरेन हो या डोमेस्टिक हो। अगर इन्होंने घटाई है तो आपके लिए भी हिंट है कि आपको क्या करना है ना। शॉर्ट टर्म में आप किस तरीके, कई लोग होता है 3 मंथ के हिसाब से सोचते हैं, कोई 6 मंथ के लिए, कोई 9 मंथ के लिए, कोई 12 मंथ। तो ये सब चीज़ें भी उस पर इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि इनके पास दोस्तों बड़े प्लेयर हैं, ये सब बड़े प्लेयर हैं। इनके पास बहुत बड़े बड़े लार्ज कंप्यूटर्स, है ना, स्किलफुल पर्सनस, की पर्सोनल होते हैं, जो कि यहाँ एनालिसिस करते हैं 24 घंटे इनके लिए। तो वो आप देखें यहाँ पर। फिर ये प्रमोटर होल्डिंग, जैसे बताया इन्होंने कि 50% से ज़्यादा कोई रिस्क वाली बात नहीं है ना, ऑनरशिप में ज़्यादा होना चाहिए। बदल रही है कि नहीं बदल रही है, घट तो नहीं रही, लगातार घट रही है, तो वहाँ पर आप, हमारे लिए एक अलार्म है, वार्निंग बेल होती है। तो वो सब चीज़ें, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी दोस्तों कि जो मैं इस वीडियो में अगर बताऊँ भी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये चैनल टोटल लर्निंग होगा, और अगर लर्निंग होगी तो आप समझ सकते हैं कि इस लर्निंग के आगे से आप एल हटा देंगे तो आपकी हर चीज़ वो जो आप चाहते हैं वो होगी। और दोस्तों स्टडी है, तो फिर कह रहा हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंसेस से जो मैंने मार्केट से सीखा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और आपने सुना ही होगा कि एक्सपीरियंसेस इज़ बेटर देन नॉलेज, और हमारे कॉमर्स में कहते ही हैं कि जो बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस प्रिंसिपल्स मेड, है ना, आफ्टर ऑब्जर्वेशन और बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन पर्सनस, इनके ऑब्जर्वेशन के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद ही बनते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और हमारा जो अनुभव होता है दोस्तों, एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके हम चीज़ें आप तक रखने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये मेरी सोच पहले आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो मेरे इस चैनल को, किसको, जिसका नाम आपके सामने मैं रख रहा हूँ, है ना, बुल एंड बेयर अड्डा, इसको सब्सक्राइब करें और करके रख लें। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें ऐसा नहीं कि कोई आज से स्टार्ट, आज आपके लिए मैंने रख दिया क्योंकि इस पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ अभी तक। ये जैसे ही अपने क्वार्टरली रिजल्ट का सीज़न एंड होगा, मैं आप तक रखूँगा। एक और बात बताऊँ दोस्तों, वीडियो को एंड करने के वक्त बहुत ज़्यादा बोलना होता है, क्योंकि आई एम ए टीचर, मेरे जो है, और मैं एक जिम्मेदार और बहुत बड़ी जिम्मेदारी लिए हुए हूँ स्कूल के अंदर, जहाँ पर दिन रात बोलना होता है। और वहाँ से बोलने के बाद आपके लिए 3-4 वीडियो जो ओल्ड चैनल है इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी, उस पर बनाता हूँ, उसके बाद इस पर बनाऊँगा दोस्तों, और बहुत सारे काम। तो आप समझ सकते हैं कि बोलने के कारण ये जुबान है और ये चमड़ी की है तो फिसलेगी तो सही, क्योंकि इससे हम कितना काम लेंगे। और मेरा मानना है कि ये शरीर कमान है, जितना कस सकते हैं कस लें, क्योंकि रुक गए तो मृत्यु। आई होप सो। ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों एक और चीज़ कि इसकी नोटिफिकेशन यदि अगर आपको मिलती है तो उसके माध्यम से ही वीडियो को देखें, क्योंकि यूट्यूब आने वाले दिनों में नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि आप नोटिफिकेशन से नहीं देखते। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।